फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस में जहां आपको पढ़ने को मिल रहा है एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 to 12 तक की। आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ इसके अंदर जो 100 टर्म्स या जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसके आंसर भी करेंगे साथ में, यानी कि ये भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे और उसका क्या आंसर होगा, और उसके साथ ही हम चैप्टर को भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा, जो कंसेप्ट है वो भी इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण और प्लांट्स पौधे। क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि जो फूड होता है वो सभी लिविंग यानी जो भी सजीव ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए आवश्यक है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं ये फूड के कंपोनेंट है और इन्हीं कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषण। ठीक है, और न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषक। तो यहाँ पे अब हमारी डेफिनेशन क्या बनती है, व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स या डिफाइन द न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द फूड कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। या आप इसको एज इट इज यू भी लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ द फूड। ठीक है, और दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट के अंदर पैराग्राफ में एक क्वेश्चन बन गया है और ये आपके पीछे डिफाइन भी होगा, एक्सरसाइज में पूछ भी रखा होगा। नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, यानी कि सभी जीवों को फूड की जरूरत होती है। रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता होती है। ठीक है, जरूरत बोल सकते हो। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है, जीव है, और ह्यूमन्स मानव है, वो नहीं बनाते। दे गेट इट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, दे ईट प्लांट्स दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। वो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं या एनिमल से, या पौधों को खाकर। ह्यूमन्स बींग्स एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। जो ह्यूमन्स बींग्स है यानी कि मानव है, और एनिमल्स है यानी कि जीव जंतु है, वो क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा एक सर्कल के अंदर देखो, बूजो वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूजो जानना चाहती है कि हम प्लांट अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं या कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता है कि जो प्लांट है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो प्लांट क्या है, एक ऑटोट्रोफिक है। ठीक है, यानी कि प्लांट को हम ऑटोट्रोफिस बोलते हैं। तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि पौधों में पौधों में पोषण की क्रिया, किस तरह से, किस प्रकार से पौधे पोषण लेते हैं। ठीक है, पौधों में पोषण का प्रकार। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो प्लांट्स होते हैं वो केवल एक ऐसे जीव है जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो, और मिनरल्स और का प्रयोग करके, और जो ये रॉ मटेरियल होते हैं ये इसके चारों तरफ यानी कि सराउंडिंग चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स। ठीक है, या फिर राइट द नेम ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर प्लांट्स। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लिखेंगे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को यानी कि बनाते हैं। ठीक है, टू ग्रो, वृद्धि करते हैं। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज। जो डैमेज पार्ट, जो पार्ट खराब हो जाता है, यानी कि डैमेज मीन्स यहाँ पे होती है जो हमारी बॉडी के अंदर सेल वगैरह नष्ट हो जाती है, उसकी रिपेयर करती है। प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट ऑफ लाइफ प्रोसेस, और जीवन जीने के लिए ये हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो ये कौन है, फूड, क्योंकि फूड से ही हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो फूड हमारे लिए असेंशियली है, नेसेसरी है जो फूड है हमारे लिए। तो इसके अंदर आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन बन रहा है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, कि जो ऑर्गेनिजम्स है यानी कि जीव है उन्हें फूड की जरूरत क्यों है, या फूड की आवश्यकता क्यों है, भोजन की क्यों आवश्यकता है। तो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे कि जो फूड होता है वो हमें क्या देता है,
एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम इसमें से हम इसको पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इसके अंदर कि जी दे बिल्ड ऑर्गेनिजम्स बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। सेकंड पॉइंट टू ग्रो। थर्ड पॉइंट टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज। एंड फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखेंगे फूड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophs। तो देखो जो न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म में किस तरह से लिया जाता है, तो इसके अंदर फर्स्ट आता है ऑटोट्रोफस यानी कि स्वयंपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोफस कहते हैं। तो ऑटोट्रोफस की जो डेफिनेशन है वो हम क्या लिखेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना खुद भोजन बना रहे हैं सिंपल सब्सटेंस से, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रोफस। या फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। और एग्जाम्पल क्या आएगा, प्लांट, क्योंकि प्लांट ही एक ऑटोट्रोफस है। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफस मीन्स नरिशमेंट, जो अपनी नरिशमेंट खुद करता है, यानी कि अपना पोषण जो खुद कर रहा हो। न्यूट्रिशन देयरफॉर प्लांट और कॉल्ड ऑटोट्रोफिस, इसलिए प्लांट को ऑटोट्रोफिस बोलते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। और जो एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड किसके द्वारा तैयार करते हैं, पौधों के द्वारा। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोफस, वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रोफस कहलाते हैं, इनकी विषम पोषी कहेंगे उनको। ठीक है, पहली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट टू। अब पहली जानना चाहती है कि हमारी जो शरीर है वो प्लांट की तरह भोजन क्यों नहीं बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और मिनरल्स की तरह, मिनरल्स से जैसे प्लांट बनाता है। तो फर्स्ट तो हमारा क्या है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड आउटेक करते हैं, लेते नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, सेकंड पॉइंट मेन क्या है कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है उनकी लीव्स के अंदर, जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं वो प्रकाश की प्रेजेंस में, इनकी सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम जानेंगे कि जो फूड फैक्ट्री है यानी कि जहाँ पे फूड स्टोर करते हैं प्लांट, वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है। Whether food is made in all part of the plants and only certain part, how do plants obtain the raw material from the surrounding, how do they transport them, the food factory of the plant। हम जानेंगे कि किस तरह से पौधे के कौन से भाग में यानी कि फूड फैक्ट्री, जो भोजन होता है वो इकट्ठा होता है, एक पौधे के कौन से भाग को फूड फैक्ट्री बोला जाता है, जबकि जो पौधे होते हैं उनके चारों तरफ रॉ मटेरियल उपस्थित होती है। रॉ मटेरियल जो कच्ची सामग्री होती है, या पौधों के जो पूरे शरीर में, या शरीर नहीं बोल सकते हम, जो ऑल पार्ट होता है पूरे पार्ट में उसका जो भोजन उपस्थित है या कुछ ही भाग में उपस्थित है। ठीक है, और किस तरह से पौधे जो कच्ची सामग्री को अपने चारों तरफ से लेते हैं और कैसे वो जो फूड होता है उसको प्लांट्स अपने दूसरे भाग तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इन फूड फैक्ट्री से। तो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया पौधों में। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, जो लीव्स है यानी कि पत्तियां हैं वो फूड फैक्ट्री कहलाती है पौधों की। देयरफॉर जबकि ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स, यानी कि सभी जो रॉ मटेरियल होते हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, पत्तियों तक। Water and minerals present in the soil are absorbed by the root and transport of the leaves। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो सोइल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट्स के द्वारा, और फिर उसको पत्तियों तक, पत्तियों से पूरे जो पार्ट होता है प्लांट का उसमें ट्रांसपोर्टेड कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो CO2 गैस होती है फ्रॉम एयर इज टेकन इन, जो हवा से ली जाती है। ठीक है, इनके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन क्या बन रहा है, फूड फैक्ट्री। तो फूड फैक्ट्री क्या है, लीव्स है, और जो वाटर ट्रांसफर एब्जॉर्ब करता है सोइल से वाटर और मिनरल्स वो कौन करता है, प्लांट से का रूट पार्ट करता है। थ्रो द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लेती है प्लांट्स, तो वो कहाँ से लेती है, जो लीव्स के अंदर जो टीनी पोर्स यानी कि बिल्कुल छोटे जो छिद्र उपस्थित होते हैं पत्तियों के,
जो ऊपरी सतह पर उनसे लेती है। और दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और यही जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ये गार्ड सेल से घिरे होते हैं। और सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, व्हाट इज द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, और दीज पोर आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, और दीज पोर्स आर कॉल्ड सच पोर्स कॉल्ड द स्टोमेटा। ये क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक कॉलम हमारा दिया हुआ है सेल। सेल क्या होती है, कोशिका। तो देखो सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, यानी कि हर ऑर्गेनिजम्स किससे बना होता है, सेल से बना होता है। जो छोटी से छोटी जो इकाई है वो शरीर की, वो क्या है, सेल है। तो यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड ऑफ द ब्रिक, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द टीनी यूनिट्स कॉल्ड द सेल। जिस तरह से बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है, कि एक एक ईंट से बनी है बिल्डिंग पूरी, उसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जो जीव है, उनकी जो बॉडी है, कि शरीर है, वो भी टीनी यूनिट से बना है, इकाई से बना है। और वो इकाई क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल एक ही सेल होती है। द सेल इज अनक्लोज बाय द थिन आउटर बाउंड्री, और जो सेल होती है वो अनक्लोज होती है एक आउटर बाउंड्री से, चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यहाँ पे आपका डायग्राम दिखा रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो ये आउटसाइड जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक आउटर है, फिर थोड़ा इसके अंदर यहाँ पे ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्री लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द न्यूक्लियस। कई सेल, बहुत ज़्यादा सेल ऐसी होती है जिसके अंदर एक आपको डिस्टिंक्ट यानी कि सेंटर में लोकेटेड एक स्फेरिकल शेप सी दिखाई देगी, जो आपको आकार का इस तरह से, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और द न्यूसेलस, और न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग चारों तरफ जेली लाइक सब्सटेंस जो फ्लूइड टाइप में होता है, इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर दिखा रखा है प्लांट का। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। बूजो जानना चाहती है कि वाटर, जो पानी और मिनरल्स है, वो किस तरह जड़ से पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो देखो जो पौधे होते हैं उसके अंदर टिश्यू उपस्थित होते हैं, टिश्यू मीन्स यानी कि उत्तक प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो 2 टाइप्स के उत्तक होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम उत्तक होता है, उसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और फ्लोएम उत्तक के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मिनरल्स। ठीक है, तो इसका यही है। अब हम ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में यहाँ पे दे रखा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक द पाइप थ्रो आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीव्स। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीव्स में बाय द वेसल्स, वेसल के थ्रू। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया है, तो उत्तक होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम, तो उसके अंदर ये क्या है, वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, पाइप की तरह जो जाइलम के अंदर, तो जिसके थ्रू इस वेसल्स के अंदर क्या होता है, जो मिनरल्स और जो वाटर्स होते हैं वो ट्रांसपोज कर जाते हैं उस पाइप के अंदर, और रूट के थ्रू फिर वो पूरी स्टेम, ब्रांच और लीव्स के अंदर चले जाते हैं। दे फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रेंट टू रीच द लीफ, और यही एक लगातार जो इसका रास्ता बना लेती है, यानी कि पैसेज जो पहुंचाती रहती है न्यूट्रेंट्स को लीफ तक। दे आर कॉल्ड वेसल्स, ये वेसल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन द चैप्टर 11। आप इसके ज़्यादा और जो प्लांट के किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, इस मटेरियल्स वगैरह, ये आप चैप्टर 11 में पढ़ोगे। पहली वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट। पहली जानना चाहती है कि जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है, लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है जिससे वो फूड को सिंथेसिस करते हैं, प्रोसेस जो फूड का उसी के अंदर होता है, जबकि प्लांट के दूसरे भाग में नहीं होता। तो इसको मैं बता देती हूँ आपको पहले ही कि जो लीव्स होती है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए वो सिंथेसाइज करती है। तो द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट यानी कि हरा एक रंध्र यहाँ पे होता है, रंग रहित। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जिसकी मदद से जो लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है, वो सूर्य की रोशनी को कैप्चर कर लेती है। द एनर्जी में यानी कि ऊर्जा की फॉर्म में।
दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस यानी कि प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही एनर्जी जो ऊर्जा होती है ये फूड को, ये भोजन जो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये किसकी उपस्थिति में करती है? सूर्य की रोशनी में। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस और टू कंबाइन यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ये सब कंबाइन करके जो प्रोसेस है ये करना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, तो हमने क्या पाया? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी ये सभी क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। तो हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कैसे करेंगे? इन दिस प्रोसेस द प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये अर्थ के ऊपर एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, जो सोलर एनर्जी है ये कैप्चर करती है लीव्स और उसको स्टोर कर लेती है फूड के रूप में पौधे में। द सन इज ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है, स्रोत है ऊर्जा का हर सजीव जीवों के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या आप इमेजिन कर सकते हो अगर फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में जो जीवन है वो कैसा रहेगा? क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा तो फिर हम लोग नहीं रहेंगे। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly indirectly depend upon the food made by the plant beside oxygen, which is essential for the survival. कि हम जानते हैं कि the absence photosynthesis की absence में जो food है वो नहीं बनेगा तो जो living organism है वो भी जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, जीवन व्यापन नहीं कर सकेंगे क्योंकि सभी living organism plant पे depend है directly और indirectly। नेक्स्ट आता है बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल्स और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर by transpiration. These plant have green stem which carry out photosynthesis, कि जो लीव्स के अलावा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट के अदर जो ग्रीन पार्ट होता है, जो हरा भाग होता है उसमें भी होता है। जैसे इन ग्रीन स्टेम में, ग्रीन ब्रांचेस तने में, सॉरी टहने में। ठीक है, और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं यानी कि जो मरुस्थली क्षेत्र के अंदर जो पौधे होते हैं, मरुस्थली जो पौधे होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? स्केल्स और स्पाइन लाइक्स, यानी उसमें कांटे होते हैं, कांटे की तरह उसकी जो लीव्स होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर होता है वो लॉस हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बाय द ट्रांसपिरेशन के। दीज प्लांट हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और वो प्लांट जो ग्रीन स्टेम्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, all living organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth, यानी कि absence में जो photosynthesis लाइफ है वो क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर असंभव। During photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaves in the presence of sunlight. photosynthesis की क्रिया के दौरान जो क्लोरोफिल होती है वो कंटेन करती है, क्लोरोफिल कंटेन होती है सेल्स ऑफ द लीव्स की सेल्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में। यूज कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, और वाटर सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन, और यही प्रोसेस एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेड यहाँ पे किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और ये सनलाइट की उपस्थिति में और साथ में क्लोरोफिल, तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन बनेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन को वो छोड़ देगा। ठीक है, यहाँ पे लीव्स का डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया है लीव्स का, माइक्रोस्कोप अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा गया है ये। ठीक है, तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है? जो ग्रीन पिगमेंट है, जो ब्लैक पैथीज, यहाँ पे ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जो यहाँ पे स्पेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये स्टोमेटा है, और इसके साथ में ये साइड में जो सेल्स है ये इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो लीव्स का ये डायग्राम है। जैसे लीव्स के अपर सरफेस पे अपने पढ़ा था क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस स्टोमेटा का हमारा यहाँ पर डायग्राम है।
स्टोमेटा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है तो इस टाइप से ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टोमेटा है। इसके अंदर स्टोमेटा, ये ओपन स्टोमेटा ओपनिंग है। ये इसके साइड में 2 सेल्स है, इसको हम बोलेंगे गार्ड सेल, ठीक है। ये इसमें जो जर्म सेल्स इसमें जो प्रेजेंट है, मेंशन नहीं कर रखी, अदर सेल्स है इसके अंदर, ठीक है। तो ये स्टोमेटा का डायग्राम है। अब नेक्स्ट हमारा डायग्राम दिखा रखा है इसके अंदर, शोइंग द फोटोसिंथेसिस, किस तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लांट्स है, ठीक है। सनलाइट है, तो सनलाइट से यानी कि लाइट एनर्जी लेती है लीव्स, और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन आउटेक करती है। यहाँ पे क्लोरोफिल लीव्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। एंड प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो स्टार्च होता है वो इंडिकेट के रूप में लीव्स में प्रेजेंस होता है। स्टार्च इज आल्सो एक कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो वो भी एक तरह का स्टार्च है। अब बूजो एक क्वेश्चन पूछ रही है कि बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट, बूजो ने कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया है, जो देखा है उसने कि इसकी डीप रेड जो गहरी लाल पत्तियां होती है, वॉयलेट होती है या ब्राउन लीव्स होती है। तो ही वांट टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो जानना चाहते हैं कि किस तरह से फिर वो पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके प्रकाश संश्लेषण उनमें कैसे होता है। क्योंकि अब तक तो हमने क्या पढ़ा है कि ग्रीन लीव्स में होता है, लेकिन उसने देखा कुछ की कलरफुल होती है, उनमें ग्रीन होती नहीं, तो वहाँ पे कैसे होता है। तो उससे पहले एक यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है आपकी, एक्टिविटी 1.1। पहले हम इस क्वेश्चन का एक्टिविटी जानने से पहले इसके क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि बूजो ने क्या है कि डीप रेड और वॉयलेट ब्राउन लीव्स होती है, ठीक है, उसका कलर, लेकिन उसका कलर कलरफुल है, जो ग्रीन कलर नहीं है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो जरूरी नहीं है ग्रीन कलर का ही हो, ठीक है। ये क्लोरोफिल की टाइप होती है, डिफरेंट टाइप। तो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर में भी होता है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ग्रीन कलर वाले को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। उसी तरह से जो अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, रेड पिगमेंट्स का अलग नाम होता है, वॉयलेट पिगमेंट्स का अलग, तो वो भी क्या करते हैं, पिगमेंट्स इसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि उनमें भी डिफरेंट टाइप का जो क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, मीन्स ये कि डिफरेंट टाइप के जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो पिगमेंट के अकॉर्डिंग उनके वहाँ पे कलर्स होता है। अब हमारी एक्टिविटी 1.1 है, टेक 2 पोटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड, यानी कि इसमें एक्टिविटी में दिखा रखा है कि किस तरह से जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, कहाँ पे, किसकी प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बोला है कि 2 पोटेड लेने हैं आपको, 2 गमले लेने हैं। कीप वन इन द डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट, 2 गमले लेने हैं पौधों के साथ एक जैसे, एक को आपको अंधेरे में रखना है 72 आवर्स यानी 72 घंटे के लिए, और दूसरे को आपको सनलाइट में रखना है, सूर्य की उपस्थिति में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, और इसके ऊपर आपको आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट, विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। और आपको जो दोनों पौधे लिए हैं उसके ऊपर परफॉर्म करना है, आयोडीन टेस्ट करना है, जैसे कि आपने क्लास 6 में किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, और फिर आपको अपने रिजल्ट जो रिकॉर्ड करना है, नोट करना है। नाउ लीव्स द पोट विच वाज अर्लियर कीप्ड इन डार्क in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. अब आपको जो आपने सनलाइट में रखा था जो पोट 3-4 दिन के लिए, ठीक है, उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करना है दोबारा से उसकी पत्तियों पे, और फिर उसको भी ऑब्जर्व करके नोटिस करके आप अपने नोटबुक में रिजल्ट लिखना है कि लीव्स में क्या कलर आया और किस तरह से क्या लीव्स वगैरह के अंदर चेंजमेंट हुआ। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, जो लीव्स है दूसरी है उसमें ग्रीन कलर है, इट्स मीन्स उसमें क्या है, क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, जो ज़्यादा लाल है, ब्राउन है, एंड अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर, या कोई दूसरा पिगमेंट है जो इसके अंदर ग्रीन कलर की तरह है, तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो, तो इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। जिस तरह से लीव्स दिखा रखी है डिफरेंट कलर की, तो इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस यहाँ पर भी होगा, में वेरियस कलर है। यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन पैसेज इन पॉन्ड्स और स्टैगनेट वाटर बॉडीज, आपने कई बार प्राय देखा होगा जो चिकनी और एकदम से स्मूथ, ठीक है, हरी धब्बों वाली तालाबों के अंदर, चिकना सा कुछ तालाबों में या फिर जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ होता है वहाँ पे कुछ देखा होगा चिकना सा हरे धब्बों जैसा, तो वो क्या है, दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी, वो प्राय जो
एक जीव की उत्पत्ति होती है, वहाँ पे जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है, एल्गी कहलाती है, जिसे आप लोकल लैंग्वेज के अंदर यानी कि अपनी मदर टंग में क्या बोलते हैं, हम इसको काई बोलते हैं। ठीक है, तो काई क्या है, एक एल्गी है। अब जो एल्गी है ये भी क्या है, एक ग्रीन प्लांट है और इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो स्लिमी ग्रीन पैथेज इज पॉन्ड एंड स्टैग्नेट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। ये एल्गी कहलाती है। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप गैस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो एल्गी वो ग्रीन कलर में क्यों होती है। दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जिसमें कारण इसका ग्रीन कलर होता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, और एल्गी होती है वो अपना फूड भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाती है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब जो सिंथेसिस होना यानी कि प्रिपेयर करना प्लांट का फूड का दूसरे कार्बोहाइड्रेट से, अदर देन कार्बोहाइड्रेट, you have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis। अब आपने पढ़ा है, हमने देखा है, याद किया, अब तक पढ़ के आया है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसका प्रयोग भोजन के दूसरे तत्वों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट यानी कि वसा। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, लेकिन जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, तो कहाँ से जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबाउडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, यानी कि हमें याद है कि जो नाइट्रोजन होती है वो हवा के अंदर गैसियस फॉर्म में बहुत सारी मात्रा में उपस्थित है। हाउएवर, जबकि प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन पौधे इस प्रकार से कोई भी नाइट्रोजन नहीं लेते। सोयल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सोयल के अंदर सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म, जो नाइट्रोजन जो गैस होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल, इसी की प्रयोग करने योग्य, एंड रिलीज इट इनटू द सोयल, और उसे सोइल्स में रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर, और वही जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर के साथ इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सोख लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन, आप जानते हैं कि जो किसान होते हैं वो खाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि एडिंग फर्टिलाइजर से जो उर्वरक वगैरह जो डालते हैं जिसमें बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, किसमें, मिट्टी में। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूट्स, इससे जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो फिर क्या तैयार करते हैं, प्रोटीन और विटामिन तैयार करते हैं। ये हमारा पूरा इस चैप्टर के अंदर ऑटोट्रोफिस मीन्स यानी कि जो प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था इन प्लांट्स के अंदर, ये पूरा टॉपिक हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो दूसरा मोड है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके अंदर क्या आएगा, हेटेरोट्रोफस आएगा, पैरासाइटिक, इंसेक्टिवेरियस साइट और स्पेरोट्रोफिक क्या होता है। तो आज की वीडियो में हमने पूरा ऑटोट्रोफिस देखा कि किस प्लांट में ऑटोट्रोफस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट जो हेटेरोट्रोफिक पार्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, वो हम अपनी दूसरी वीडियो में करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।